आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ जो एनसीईआरटी के बुक से है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस में क्या क्या है। इसमें टोटल हमारे कितने 14 चैप्टर हैं। ठीक है, पहले में क्या दिया है, पहले चैप्टर में अपनी संख्याओं की जानकारी। वैसे तो हम कक्षा 4-5 में आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि संख्या क्या होती है, इसीलिए आपको अध्याय 1 में थोड़ा और जोड़कर यह रिमाइंड कराया गया है कि संख्या क्या होती है। तो जिससे कि हम इसमें देखेंगे कि संख्याओं की तुलना करना, कि संख्या की तुलना हम कैसे करते हैं। कुछ संख्याएं दे दी जाएगी, उसमें देखेंगे कि संख्या कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी है। ये सब सारी क्या कहलाती है, संख्याओं का तुलना करना। फिर सेकंड हम इसमें देखेंगे संख्याओं का आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखना, किस आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। थर्ड पढ़ेंगे अंकों का स्थानांतरण। वैसे तो हम राष्ट्रीय संख्याओं के बारे में पढ़े हैं पिछली कक्षा में, पर इस बार हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या होती क्या है, किसे कहते हैं। संख्याओं का प्रसारित रूप पढ़ेंगे, संख्याओं का प्रसारित रूप कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सेकंड चैप्टर में क्या दिया है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के पहले क्या आता है, पूर्ण संख्या के बाद में क्या आता है, पूर्ववर्तीय किसे कहते हैं, परवर्तीय किसे कहते हैं। ये सारा चीज़ हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तरह हम 14 चैप्टर तक पढ़ेंगे, पर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। तो हम देख लेते हैं चैप्टर फर्स्ट में क्या है। अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हमें दिया है कुछ प्रयास, आपके बुक में दिया है प्रयास करने के लिए कि क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो इससे ज्ञात करने से पहले हमें संख्याओं के बारे में कुछ पता होना चाहिए। देखते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक। 9 के बाद आ जाता है 10। ये देखेंगे 0 से लेकर 1 तक संख्या क्या हमारी, 1 अंक की संख्या है। 9 के बाद सीधे हमारी 10 क्या हो जाता है, 2 अंक की संख्या। फिर उसके बाद 11, 12, 12 से 99 तक हमारी क्या हो जाती है, 2 अंक की संख्या। अब 2 अंक की संख्या के बाद क्या हमारा आ जाता है 100। 100 हमारा हो जाता है 3 अंक की संख्या। इसी तरह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा 4 अंक की संख्या सबसे। 1000, 1000 क्या हो जाता है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। इसी तरह 1001 से लेकर 999 ये सब क्या हो जाएगी हमारी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसी तरह ये आगे तक संख्या है। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे, हमें ये पता चलता है कि 1 अंक की संख्या हमेशा 2 अंक की संख्या से क्या है, छोटी होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। जैसे हमें एक एग्जांपल करके दिया हुआ है, देखेंगे इसमें कि देखो सबसे पहले संख्या में क्या क्या है, हमारे कितने अंक है। इसमें देखेंगे पहले में कितना है, हमारे 3 अंक है। सेकंड में क्या है, 4 अंक है। और थर्ड में 2 अंक, फोर्थ में 5 अंक, फिफ्थ में 3 अंक। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पहचानने का क्या तरीका हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा अंक है वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे हमें यहाँ दिया है 5978 सबसे बड़ी है और 18 क्या है, सबसे छोटी है। 2 अंक की है संख्या, तो ये क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह सेकंड में हमें देखना है, सेकंड में क्या दिया है, शुरू में देखेंगे 4 अंक की है, फिर सेकंड क्या है, फिर 5 अंक की है, थर्ड क्या है 3 अंक की है, और फोर्थ 4 अंक की है, और फिफ्थ क्या है 3 अंक की है। तो हमारा इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, फिफ्थ अंक वाला हो जाएगा। तो क्या है फिफ्थ अंक वाली संख्या हमारी 898423, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी तरह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 310 दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया है 100। ये दोनों क्या है 3 अंक की है, पर सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से बड़ा क्या होता है 310। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 100। इसी तरह थर्ड में देखेंगे, थर्ड में भी ऐसे ही हम देख लेंगे। पहले में क्या है 4 अंक है, सेकंड में क्या है फिफ्थ है, थर्ड में 3 अंक है,
4 अंक है, फिफ्थ में 3 अंक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें साफ पता चल रहा है 5 अंक वाली होगी। तो क्या है 5 अंक वाली हमारी संख्या 7 5 2 8 4, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या 3 अंक वाली क्या हो जाएगी 111, क्योंकि 450 क्या हो जाता है बड़ी हो जा रही है 111 से। इसी तरह 4 में देखेंगे, 4 में हमें क्या है सबसे बड़ी संख्या, इसमें क्या है 4 अंक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसके बाद 3 है। तो 4 5 वाला क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 2002, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी इसमें 1 2 4, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कुछ और प्रयास हमारी बुक में दिया है और भी हम करके देख लेते हैं। प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट में ए, सबसे बड़ी संख्या लिखना है सबसे छोटी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इधर लिख लेते हैं सबसे छोटी संख्या, ठीक है। यहाँ हम सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे और तो हमारा ए में सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है। तो इसमें देखेंगे अंक, देखेंगे संख्या कितने अंक है। इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो जब हमारे पास 4 अंक हो सब में, तो हम कैसे देखेंगे बाय तरफ से देखना चालू करेंगे कि सबसे बड़ा अंक किसमें है, ठीक है। तो बाय हमारा 4 है, तो सब में 4 है और 4 के बाद क्या आ जाता है 5। सेकंड क्या, सेकंड देखेंगे 5 है, इसमें क्या है 8 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो इससे में सबसे बड़ा कौन सा होगा 8 वाला होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी यही हो जाएगी 4892। और सबसे छोटी संख्या देखने के लिए क्या करेंगे 3 है इसमें, तो 3 वाली संख्या क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 4370, ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। इसी तरह बी में देखेंगे, बी में हमारा क्या है, इसमें भी सब में 5 अंक है। तो अब इसमें देख लेंगे सबसे स्टार्टिंग में कितने डिजिट सेम है 2 है, दोनों में 15 है। तो थर्ड डिजिट पे जाएंगे तो हमारा क्या करेंगे यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8। तो 0 वाली क्या हो जाएगी सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 8 वाली। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी यहाँ पे हो गई 15800। सबसे छोटी हो गई 15073। इसी तरह हम सी में पढ़ेंगे। सी में क्या है हमारा, इसमें देखेंगे इसमें भी क्या है सब में 5 अंक है। तो 5 अंक है, तो हम इसमें देख लेंगे कितनी संख्या स्टार्टिंग से सेम है। देखेंगे सब में 3 अंक क्या है सेम है। तो हम चौथा अंक देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 8, यहाँ दिया है 4, यहाँ 7, यहाँ पे 1। तो 8 वाला क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 252286। अब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी 1 वाला हो जाएगा 25210। अब डी देखेंगे। अब डी में क्या है सब में, इसमें देखेंगे शुरू में 4 अंक है, फिर क्या है हमारा 5 अंक वाला है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो 5 अंक वाले में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखेंगे लास्ट के दोनों में स्टार्टिंग के 2 डिजिट क्या है सेम है। तो हम थर्ड देखेंगे तो 6 वाला क्या होगा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 24659। और सबसे छोटी क्या होगी 4 अंक वाला हो जाएगा 6895। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हमारा क्या दिया है, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। पुनरावृत्ति का मतलब हो जाता है कि संख्या को बिना रिपीट किए हुए दोहराए हुए हमें 4 अंक की संख्या बनानी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो हम इसमें भी बना लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं पहले, यहाँ सबसे बड़ी संख्या, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे
छोटी संख्या। तो ए का बनाएंगे पहले। तो ए में सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए ये होता है कि सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा 2, 8, 7। 4 में सबसे बड़ा क्या है 8 है, तो 8 हम सबसे पहले लिख लेंगे। फिर क्या है 7, फिर क्या है 4, फिर 2। ये 4 अंक की क्या हो जाएगी इसमें सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा पहले लिखते हैं 2, फिर हो जाएगा 4, फिर 7, 8। ये क्या हो गया सबसे छोटी संख्या। इसी तरह सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है 9, 7, 4, 1। तो सबसे बड़ा क्या है 9 है, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 9, फिर 7, 4, 1। और सबसे छोटी क्या हो जाएगी 1, 4, 7, 9। सी है। सी में क्या है सबसे बड़ी संख्या 7 है पहले, तो 7 लिख लेंगे। फिर 5, 4, 0। ये सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी क्या हो जाएगी। अब 0 तो लिख नहीं सकते स्टार्टिंग में, अगर 0 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंक की हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। पर हमें क्या बोला है क्वेश्चन में हमें क्या बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा 0 से बड़ी संख्या लिखेंगे पहले। तो 0 से बड़ी संख्या क्या है हमारी यहाँ पे 4 है। 4, 0, 0 फिर लगा देंगे 5, 7। ये क्या हो जाएगा हमारी इसमें 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह डी का देखेंगे। डी में क्या है 7 सबसे बड़ा है, तो 7 पहले लिखेंगे। फिर 6, फिर 2, फिर 1। और सबसे छोटी बनानी है तो क्या हो जाएगा 1, 2, 6, 7 सॉरी हाँ। फिर क्या अगला ई है। ई में सबसे बड़ा क्या है हमारा 5, 4, 3, 0। अब सबसे छोटा बनाएंगे, यहाँ भी 0 है तो 0 पहले हमने लिखेंगे। 0 से बड़ी संख्या क्या है 3, 0, 4, 5। ये हमारी होगी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। इसमें हमें बोला है कि एक अंक को 2 बार प्रयोग करके, मतलब एक अंक को कोई भी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो हम देखेंगे कैसे बनेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पे ए का देखेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या लिखना है हमें 4 अंकों की, तो उसका लिखने का जो सबसे बड़ा हो उसी को हम 2 बार लिख देंगे स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 8 को क्या करेंगे हम 2 बार लिख देंगे, और 7, फिर 3। तो क्या हो गई सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की। और सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या को हम 2 बार लिख देंगे, तो क्या हो जाएगी छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी है 3, 3, फिर क्या है 7, 8। ये क्या हो गया सबसे छोटी संख्या। इसी तरह सेम हम इसी तरह बी करेंगे। बी में क्या दिया है 9, 0, 5। तो 9 को हम 2 बार लिख लेंगे, फिर 5, 0। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या बनाना है तो 0 को तो पहले लिख नहीं सकते। 0 को पहले लिखेंगे तो हमारी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे 5 लिख लेंगे। हम 0 को 2 बार लिख देंगे, फिर लिख देंगे 9। ये क्या होगी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह सी क्या है 0, 4, 0, 4, 9। 0, 4, 9 लिखने 9 को क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, फिर 4, 0। अब यहाँ पे भी सेम इसी तरह होगा 4, 0, 0, 9। अब डी क्या है 8, 5, 1। 8 को 2 बार यूज कर लेंगे, 5, 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 1, 5, 5, 8। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ
किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहें। हमें एक एग्जाम्पल करके दिया भी हुआ है। इसमें सबसे बड़ी और छोटी संख्या, इकाई कहाँ है, इकाई के स्थान पे। हम इसे क्या कहते हैं, इकाई। ये हमारा होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये हज़ार होता है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पे 7 है। सबसे बड़ी बनाना है तो अंक सबसे बड़ा क्या होता है, 9 होता है, 9 लिख लेंगे। फिर 8, फिर 6, फिर 7, ये क्या हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो 1 सबसे छोटी संख्या है, फिर 0, 2, 7, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह बी में क्या दिया है हमें, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पे रहें। तो 4 क्या है, हम दहाई के स्थान पे है, क्योंकि ये इकाई है, ये दहाई है, 4 के स्थान पे है। अब हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 9, 8, यहाँ 4 है, यहाँ 7 लिख लेंगे। तो क्या हो गया, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 1, 0, 2, ये क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गई। अब थर्ड में बोला है अंक सदैव सैकड़े के स्थान पर रहे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ सैकड़ा आ रहा पर 9 यहाँ दिया है, तो यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हम दहाई के स्थान पे क्या लिख लेंगे, और सैकड़े के स्थान पे हम 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम सबसे बड़ी संख्या बनाना होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 9 तो यूज हो गया है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 के बाद 7, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। यहाँ हम लिख देते हैं 8, 9, 7, 6, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 1, 9, 0, 9, 0 के बाद 2, ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अब इसमें क्या बोला, एक अंक एक सदैव 1000 के स्थान पर रहे। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ 1000 आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 तो यहाँ आ रहा, मतलब 1 यहाँ हमारा होना चाहिए, यहाँ से 1 हट जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो क्या हो जाएगा, 9, 8, 7, यहाँ लिख देते हैं 9, 8, 7, ये सबसे बड़ी हो गई। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है, क्या होगा, 1, 0, 2, 3, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे क्या है। 4 में दिया है, मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, इस अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आप ऐसे कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। तो हमें क्या बोला है, यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है, दिया हुआ है। ऐसे ही सेम हमें 2 और 3 संख्या और लेनी है, तो 2, 3 क्या लेंगे हम, यहाँ पे 2 और 3। अब इससे हमें क्या बनानी है, कितनी संख्या इससे हमारी बन सकती है इन चारों संख्याओं से मिलकर। तो हमारी एक संख्या क्या बन जाएगी, 2, 2, 3, 3, ये बन सकती है। फिर क्या बन सकता है, 3, 3, 2, 2, ये भी बन सकता है। एक तो 2, 3, 2, 3, ये बन सकता है। एक बन सकता है 3, 2, 3, 2, ये 3, 2, ये बन सकता है। अगला क्या बन सकता है, 2, 3, 3 बीच में लिख देते हैं, फिर 2, ये बन सकता है। फिर एक हमारा और क्या बन सकता है, 3, 2, 2 हम बीच में लिख लेते हैं, 2, 2, 3। टोटल हमारी कितनी संख्या बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितनी संख्या बन सकती है, 6।
अब सबसे बड़ी संख्या इसमें देख लेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी बनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये हमारी क्या हो जाएगी 3322 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब सबसे छोटी संख्या क्या हमारी हो जाएगी ये देख लेंगे, 2233 हमारी क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बाय।